जिसका मन सदा मुझ में स्थिर है, जो मुझसे संयुक्त है और मेरी उपासना करता है। मेरा ऐसा परम श्रद्धावान भक्त सबसे उत्तम योगी है। किंतु जो योगी मेरे अविनाशी रूप की पूजा करते हैं और पूर्ण रूप से मेरी अव्यक्त प्रकृति को जानते हैं, जिससे मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, जिस रूप को बुद्धि से भी जाना नहीं जा सकता, जो अचल है, स्थिर है, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, ऐसे आत्मसंयमी योगी जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सभी के प्रति समान भाव रखते हैं और उनके हित में कार्य करते हैं, वे अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो देहधारी मेरे निराकार और निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित करके मुझ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनके लिए परम गति की प्राप्ति का मार्ग कष्टदायी होता है। किंतु जो मुझ पर आश्रित होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पण करते हैं, हमेशा मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, सदा मेरा ही ध्यान और उपासना करते हैं, उन्हें मैं बिना अधिक विलंब किए संसार के जीवन मृत्यु रूपी भवसागर से उभार कर उनका उद्धार करता हूँ। अपने मन को मुझ पर स्थिर कर दूँ, अपनी बुद्धि से केवल मेरा विश्लेषण करो। ऐसा करने पर निसंदेह तुम सदा मुझ में स्थित रहोगे। अगर तुम्हारा चित्त अशांत है और तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर नहीं रख पा रहे, तो भक्ति भाव से सदा मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो धनंजय। अगर किसी कारणवश तुम अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हो, तो मेरे सेवा के अनुलक्ष्य अपने कर्तव्य कर्मों को करो। अपने कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए करोगे तब भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर मेरे उपलक्ष्य से अपने कर्तव्य कर्मों को करने में भी तुम असमर्थ हो, तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करते हुए कर्म करो और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ध्यान योग, ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म के फल का त्याग कर देने के उपरांत मनुष्य सच्ची शांति को प्राप्त कर लेता है। जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं, जिसके हृदय में सभी के लिए मित्रता और करुणा की भावना है, जिसमें ममता नहीं, अहंकार नहीं, जिसके लिए सुख और दुख समान है, जो सहनशील है, सदा संतुष्ट है, आत्मसंयमी है, दृढ़ संकल्प करने वाला है, कर्तव्य कर्म करते समय जिसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर है, ऐसा योगी मुझे प्रिय है। जिससे दूसरे व्यक्ति परेशान नहीं होते और जो दूसरे व्यक्तियों से परेशान नहीं होता, जो हर्ष, संताप, भय और उद्वेग से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिस व्यक्ति में कोई आकांक्षा नहीं, जो पवित्र है, अपने कर्म में कुशल है, फिर भी कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं, जो दुखों से मुक्त है और जिसने अपने सभी कर्मों में स्वार्थ की भावना का परित्याग कर दिया हो, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जिसमें हर्ष और द्वेष नहीं, जिसमें चिंता और कामनाएं नहीं, जो शुभ और अशुभ फल दोनों ही का परित्याग करता है, मेरा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीत और ग्रीष्म में, सुख और दुख में जो समान भाव रखता है, जो सभी प्रकार के खराब संगति से स्वयं को दूर रखता है, निंदा और प्रशंसा को एक जैसा ही समझता है, मौन और एकांत प्रिय, जब जो मिल जाए उसी में संतुष्ट, जिसकी घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं, जिसने अपने बुद्धि को मुझ में दृढ़ता से स्थिर कर दिया हो और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो पूर्ण श्रद्धा से मेरे समृद्ध उपदेश का अनुसरण करते हैं, अपनी आस्था मुझ में स्थिर रखते हैं, मुझे परम लक्ष्य बनाकर भक्ति योग में लीन रहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।